श्री कृष्णा। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जो है जो रियल नंबर्स हैं यानी रूट्स के फॉर्म में जो है उनका हम लोगों ने जो है मल्टीप्लिकेशन सीखा था जो कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में थे। अब जैसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर हैं, अब इनका ऑपरेशन हम लोग डिवीज़न के रूप में करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमसे कह रहा है कि 8√15 है, इसको कह रहा है कि डिवाइड कीजिए 3√5 से। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या किया जाए, सपोज़ यहाँ पर 8√5 लिख दिया और नीचे ये 3√5 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 8√15 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 और ये हो जाएगा 3√5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। 3 गुणे 5 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 गुणे √5, अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे करके, और ये 3√5। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र याद रखिएगा, अगर √a भी गुणा में है तो इसको √a इंटू √b भी लिख सकते हैं। तो वही हमने किया, ये a भी है रूट में तो √a इंटू √b, √5 से √5 कट गया तो ये आ गया 8√3/3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए ये एक नंबर हो गया, इसके बाद देखा जाए दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 7 सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया 6 और इसको डिवाइड करने को मैं कह रहा हूँ 7√2 से। तो इसको अगर करते हैं डिवाइड तो 7√6 और ये हो जाएगा 7√2। तो ये हो जाएगा 7√6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और ये 7√2। तो ये हो जाएगा 7√2 इंटू √3 और ये हो जाएगा 7√2। तो √2 से √2 कट गया, 7 से 7 कट गया तो √3 केवल आ गया। यही इसका आंसर हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास सपोज़ कीजिए डिवाइड के फॉर्म में अगर देखा जाए तो 8 ले लेते हैं हम लोग जो है, जैसे कि यहाँ पर 8 हमने 64 ले लिया और यहाँ पर नीचे ले लिया डिवाइड में सपोज़ कीजिए कि 5√2 ले लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो 8 है, √64 का तो स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो ये तो 8 ही होता है, तो इसको 8 हमने लिख दिया क्योंकि 8 गुणे 8 64 होता है। तो हमने बताया था स्क्वायर रूट निकालते समय क्लास 8 के प्रीवियस लेक्चर्स में कि 8 इंटू 8 करेंगे तो ये √8 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बाहर आकर के केवल 8 बचेगा। तो ये 8 इंटू 8 हो गया और ये हो गया 5√2। अब देखा जाए तो यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में अभी √2 नीचे है, तो इस √2 को हमें रिमूव करना है। तो इसको रिमूव हटाने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर नीचे जो यही लिखा है वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया। तो ये हो गया 8 8 जा 64 और ये √2 हो गया और फिर से यहाँ पर 5 हो गया और ये √2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 64√2/5 √2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, तो बाहर 2 आ जाएगा 2 स्क्वायर का और ये 2 से ये कट गया तो ये हो जाएगा 32√2/5। तो ये जो आया है हमारा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि थर्ड के बाद हमारा फोर्थ है। इस फोर्थ में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास सपोज़ कीजिए 10 और ये हो जाएगा 50 और इस बार हमने दे दिया आपको 5 दिस इज़ सपोज़ कीजिए 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 10 है, √50 को क्या लिख सकते हैं आप, √50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25। 2 का 25 से गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा और ये 5 हो गया हमारे पास और ये √16 है। तो √16 का तो हमें पता है कि 4 होता है, तो ये देखा जाए तो 2 हो गया और √25 है ना, तो √2 इंटू √25 बटे हो गया 5 4 जा 20। तो ये इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 10 √2 इंटू √25 का मान निकालेंगे तो √5 आएगा और बटे में जो है ये 0 से 0 कट गया हमारे पास और यहाँ पर देखा जाए √25 का निकालेंगे तो केवल 5 आएगा, बाई मिस्टेक ही गड़बड़ हो गया था। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5√2/2, तो 5√2/2 आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो √2 ऊपर है तो इसको रिमूव नहीं करना, अगर नीचे √2 होता है जैसे इस क्वेश्चन में था तो इसको रिमूव करने के लिए ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये ऊपर ही है तो इसको ऊपर ही बने रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डिवाइड के क्वेश्चन आपने देखे हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिवाइड के और भी जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।